दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब आपके किसी सेलर अकाउंट के अंदर आपको कोई इशू आ जाते हैं और आप उसको लॉगिन अगर नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी जो GSTR1 है वो आपको फाइल करनी होती है और उसका एक टाइम पीरियड होता है। अगर आप उस टाइम पीरियड के अंदर उसमें GSTR1 को और GSTR3 भी को फाइल नहीं करते हैं तो उसके कुछ पेनल्टी और चार्जेस इसमें एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने अपना जो है GST का जो पोर्टल है वो लॉगिन किया हुआ है और इसी के अंदर मेरा एक सेलर अकाउंट है जो कि अमेज़ोन पे है। उसमें अभी कुछ टाइम से है, पिछले 8 से 10 दिन हो गए हैं, उसमें कुछ इश्यू चल रहे हैं कि मैं उसको लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब इसी के चलते लेकिन मुझे उसकी जो है GSTR1 को मुझे फाइल करना है और मैं आप देखेंगे कि GSTR1 में फाइल कर चुका हूँ। तो GSTR1 फाइल करने के लिए आपको कौन कौन सी ऐसी गाइडलाइन है या किस तरह से आप अपनी उस रिपोर्ट को जनरेट करेंगे, क्योंकि मैं अपने अमेज़ोन का जो मेरा सेलर अकाउंट है उसको मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे उसकी जो सेल हुई है, सेल पे जो मुझे GSTR1 फाइल करनी है वो आपको हर महीने की 11 तारीख उसकी लास्ट होती है, उसको आपको फाइल करनी होती है। तो यहाँ पर ये जो GST का पोर्टल है इसमें आपको हर बार मैं अपने जितनी भी GST की मेरी वीडियोस होती है उसमें मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आपको जो जितनी भी सेल होती है तो उस पर क्या होता है कि 1% आपका TCS जो है वो डिडक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको TCS की जो रिपोर्ट होती है वो GST पोर्टल पे आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे सर्विसेज में आप जाते हैं और यहाँ पे होता है रिटर्न्स, और रिटर्न्स के अंदर आप देखेंगे TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने पर आपको क्या करना होता है कि जिस मंथ की आपको अपनी TCS की डिटेल देखनी होती है, तो मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करता हूँ, और मैं जो प्रीवियस मंथ था यानी कि फरवरी की मैं रिपोर्ट यहाँ पे देखता हूँ और मैंने यहाँ पे किया सर्च, और सर्च करने पर यहाँ पे जो ऑप्शन होता है TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव पे आपको क्लिक करना है, प्री ऑनलाइन। तो जैसे आप प्रीपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप चेक करेंगे TCS क्रेडिट रिसीव। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो जो प्लेटफॉर्म है मेरे भी, उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, अमेज़ॉन की और फ्लिपकार्ट की। तो यहाँ पर बात करता हूँ मैं अमेज़ॉन की, क्योंकि अमेज़ॉन के मेरे सेलर अकाउंट में भी कुछ इश्यू चल रहे हैं, उसके चलते मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी जो सेल हुई है यहाँ पे ग्रोस वैल्यू, और इसमें आपको सबसे पहले दिखा देता हूं दोस्तों कि जब कभी भी आपकी क्वेरी आती है कि यहाँ पर हमारा जो है किसी पोर्टल पे अगर TCS की एंट्रीज अगर आपको नहीं दिखती है तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, जो भी TCS जो डिडक्ट करता है, जो भी प्लेटफॉर्म होता है उसमें GSTR8 जो होता है, GSTR8 उनको फाइल करनी होती है, और वो हर महीने की 10 तारीख जो है इंडियन ने मतलब भारत सरकार जो होती है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स है कि 10 तारीख को अगर वो इसमें फाइल नहीं करते हैं तो उसके बाद में पेनल्टी जो होती है उसकी एप्लीकेबल होती है। तो जिस किसी प्लेटफॉर्म का अगर आप देखेंगे कि फरवरी मंथ की अगर वो यहाँ पे समरी नहीं आती है आपके TCS के अंदर, तो उसके जो पेनल्टीज लगती हैं वो पेनल्टी लगेगी, लगने के बाद में आपके इसमें अपडेट होती है। तो इसमें बेसिकली आपको जितने भी हैं 10 तारीख तक जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं उनकी 99% जो है रिपोर्ट आपको इसमें देखने को मिलती है। तो अब आ जाते हैं मुद्दे पर यहाँ पर कि टोटल ग्रोस जो होती है, यानी ग्रोस वैल्यू का मतलब टोटल आपकी सेल निकल के आ जाती है। सेल के साथ में सप्लायर की रिटर्न कितनी होती है वो रिटर्न आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, और इसके साथ में नेट वैल्यू, यानी नेट वैल्यू का मतलब होता है मेरी जो अमेज़ॉन पे सेल हुई है वो ही है 10,239 रुपये 80 पैसा की। अब इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे, अब आपको ये पता करना है कि इसमें लोकल सेल भी इंक्लूड है या नहीं है। आपको IGST अगर ये आपको फाइंड आउट करना, क्योंकि ये जो अमाउंट आपका निकल के आ जाता है ये टैक्सेबल अमाउंट होता है, इसमें जो है कि GST इंक्लूड नहीं होती है, ये टैक्सेबल अमाउंट होता है। और इसमें अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें लोकल सेल है या नहीं है, तो दोस्तों लोकल सेल के लिए मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे TCS जो आपका डिडक्ट होता है, ये वाली जो टेबल होती है जिसमें कि TCS डिडक्ट हो रहा है, तो यहाँ अमेज़ॉन पे आप देखेंगे 102 रुपये 40 पैसे का यहाँ पे टैक्स जो है इसमें डिडक्शन हुआ है। और बाकी का आप देखेंगे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स यहाँ पे 0 है, और ये दोनों चीज़, तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स आप देखेंगे, सेंट्रल टैक्स जो होता है CGST होता है और ये स्टेट टैक्स जो होता है SGST होता है। अब दोनों के अंदर अगर 0 है इट मीन्स कि अमेज़ॉन पे मेरी कोई भी लोकल सेल नहीं है। अब बात करते हैं इसको, अगर एग्जांपल में मैं आपको समझाऊं तो लोकल जैसे टोटल मेरी सेल हो जाती है 10,239 की, केवल अब इसमें आपको क्या होगा ये डाउट हो जाता है कि GST का परसेंटेज कितना है।
तो यहाँ पर लेकिन ये आपको पता होगा कि आपके जो जितने मंथ के अंदर जो ऑर्डर आते हैं, मेरे जितने भी ऑर्डर आते हैं बेसिकली 12% और 18% के जो ऑर्डर आते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये हमारा जो सेल अमाउंट था, इस सेल अमाउंट को मैंने IGST किया, यानी कोई से भी स्टेट के अंदर आप लेके ये वाला जो अमाउंट होता है उसको आप अपनी GST रिपोर्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं और अपनी GSTR1 को आप फाइल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि टोटल पर्टिकुलर एक स्टेट के अंदर। यहाँ पर आपको इसमें ये पता नहीं है कि आपका इसमें GST का जो परसेंटेज है वो कितना है, 12% है या 18% है। तो दोस्तों मेरी तरफ से रिकमेंड आपको यही रहेगा कि हमेशा कभी भी आप GST को कम को फाइल ना करें, 18% को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के साथ पर्टिकुलर एक स्टेट के अंदर ये पूरा का पूरा अमाउंट आप उसमें ऐड कर दें, ताकि नेक्स्ट मंथ जब भी आप इसमें अमेंडमेंट करो तो आपको उस स्टेट का आपको पता रहे कि कौन से स्टेट के अंदर आपने ये पर्टिकुलर अमाउंट है वो ऐड किया है। तो आप नेक्स्ट मंथ के अंदर इसको अमेंडमेंट भी कर सकते हैं जब आपका अकाउंट रिकवर होता है। अब इसमें बात करते हैं कि 102 रुपये 40 पैसे, यहाँ पे लोकल सेल कुछ नहीं है, तो यहाँ पे टोटल इसका मतलब IGST है। अब यहाँ पर अगर मैं इसी एग्जांपल को आपको फ्लिपकार्ट में समझाता हूँ, फ्लिपकार्ट के अंदर आप देखेंगे दो चीज़ आ रही है, इसके अंदर सेंट्रल टैक्स भी आ रहा है और स्टेट टैक्स भी आ रहा है। तो अगर आपको टोटल सेल निकालनी होती है, टोटल सेल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल यहाँ पे मेरी जो फ्लिपकार्ट की जो सेल होती है 54,480 की होती है। टोटल सेल तो मेरी 78,000 की होती है, लेकिन 23,000 इसमें भी रिटर्न आ जाती है। तो टोटल यहाँ पे 54,000 की जो होती है मेरी इसमें सेल हो जाती है। और सेल होने के बाद में आप देखेंगे कि इस सेल में से टोटल सेल यहाँ पे आ गई 54,488 रुपये। जैसे मैं इसी को एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि अगर इसमें आपको लोकल सेल निकालनी होती है तो लोकल सेल आप कैसे निकालेंगे। तो 54,480 रुपये जो अमाउंट आता है, मैं इसी को आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। टोटल मेरी ये सेल फ्लिपकार्ट की दिखा रहा हूँ मैं ये सेल। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल सेल मेरी कितनी हो गई है, 54,488 रुपये। ये मेरी टोटल सेल है। और इसी के अंदर आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें IGST कितना है। IGST का मतलब होता है कि आपकी जो लोकल सेल के अलावा जो होता है इसमें, और इसमें होता है CGST और यहाँ पर होता है SGST। तो अब यहाँ पर इसमें से IGST आपको निकालनी होती है। तो यहाँ पे पोर्टल पे मैं दिखा देता हूँ कि टोटल आपका यहाँ पे 536 रुपये 10 पैसा, ये इसका TCS जो इसमें से आपका लग रहा है। मैं TCS को यहाँ पे दिखा देता हूँ आपका कि इसमें जो TCS आपका लगा, तो टोटल TCS कितना IGST के अंदर 536 रुपये 10 पैसे, और CGST में आप देखेंगे कितना हो गया, CGST में 4 रुपये 39 पैसा। तो अब आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर जो IGST होती है इसमें आपको क्या करना होता है कि हम आपकी जो सेल होती है उसका 1% जो होता है उसमें आपका TCS जो है डिडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो अमाउंट होता है इसको आपको इंटू कर देना है 100 से। तो ये 100 हो गया। अब 100 का मतलब आपका IGST जो होती है, यानी कि दिल्ली से बाहर जो भी आपकी सेल हुई है वो 53,610 की हुई है। जो अमाउंट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है इसी अमाउंट के बेस पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डेसिमल ले लिया। अब इसी को अगर वापस अब CGST आपका कितना है, तो ये वाला जो अमाउंट आपका TCS इसको आप इंटू कर देंगे 100 से। तो यहाँ पे आप देखेंगे 439 रुपये की आपकी जो है वो सेल हो जाती है इसके अंदर आपकी लोकल सेल। ठीक इसी तरह से SGST के अंदर भी आप अगर अमेजोन के अंदर मेरी सेल होती है लोकल सेल, तो मैं इस तरह से यहाँ फाइंड आउट कर लेता कि मेरी लोकल सेल इसमें कितनी हुई है। तो यहाँ पर अब ये चीज़ मैंने आपको फ्लिपकार्ट की दिखाई है दोस्तों। तो अब इसमें देखेंगे कि फ्लिपकार्ट के अंदर मैंने ये टेबल आपको दिखा दी, टोटल सेल मैंने आपको दिखा दी इसके अंदर। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ये अलाइनमेंट ठीक कर देता हूँ, सेंटर में मैंने कर दिया। अभी आप देखेंगे टोटल सेल जो होती है मेरी 54,480 की हुई है। इसमें से मेरी IGST कितनी है, यानी दिल्ली से बाहर की सेल है, और लोकल सेल के अंदर आप देखेंगे 439 रुपये। अगर मैं इन सबके टोटल करता हूँ, ये वाला जो अमाउंट होता है IGST को, CGST प्लस यहाँ पे जो होती है SGST को प्लस करता हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे 54,488 रुपये की टोटल यहाँ पे निकल के आ जाती है। तो ये तो हो गया। अब इसी रिपोर्ट को अगर मैं आपको फ्लिपकार्ट पे दिखाता हूँ लाइव, अब जैसे फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट को अगर मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर ये फ्लिपकार्ट पे मैंने अभी सेलर पैनल लॉगिन किया हुआ है। इसी की रिपोर्ट को मैं डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड मैंने की है। और डाउनलोड करने के साथ ही इसको मैं दिखा भी देता हूँ कि 54,480 रुपये 88 रुपये की जो सेल हुई है। अब बात करते हैं लोकल सेल की। तो लोकल सेल आपको क्या होती है, फ्लिपकार्ट के जो सेक्शन 7A2 इस वाली टेबल के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो इसमें आप देखेंगे कि टोटल यहाँ पे कितने होंगे, टैक्सेबल जो होती है रिटर्न हो जाती है, तो एग्रीगेट आप यहाँ पे निकल के आ जाती है 877 रुपये 12 पैसा।
तो अगर मैं इन पे दोनों की जोड़ता हूँ, जो लोकल सेल मैंने बताई थी, इसको अगर दोनों को प्लस करता हूँ, ये वाला अमाउंट और इस वाले अमाउंट को मैं दोनों को ऐड करता हूँ, तो आप देखेंगे 878 रुपये, ये मेरी लोकल सेल है। तो ये वाला अमाउंट अगर आप देखेंगे मेरी लोकल सेल निकल के आ जाती है 878 रुपये। और अगर मैं इसमें आपको रिपोर्ट के अंदर दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप कितनी रिपोर्ट निकल के आ रही है, 877 रुपये 12 पैसा, यानी कि अप्रॉक्स इसमें कुछ पैसे का जो फर्क होता है यहाँ पर वो चीज़ आपको थोड़ा सा देखने को मिलती है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि डाटा आपका 100% मैच हो जाता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से अपने जो भी जीएसटी की आपकी रिपोर्ट होती है उसको आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर कोई सी सेलर अकाउंट, अगर मान के चलो आपका फ्लिपकार्ट का सेलर अकाउंट आपका टेम्प्रेरी सस्पेंड हो जाता है या आप उसको लॉगिन नहीं कर पाते हैं, जिस तरह से मैं नहीं कर पा रहा हूं अपने अमेजोन का सेलर अकाउंट को, क्योंकि मैंने अपने अमेजोन का जो बिजनेस अकाउंट था वो बाय मिस्टेक मेरे से डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद से 1 तारीख को डिलीट हुआ था, आज आप देखेंगे 11 तारीख है, तो 11 तारीख तक मैं अपने जो है सेलर अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। कंटिन्यू मैं इसका जो है फॉलोअप अपनी अमेजोन की टीम के साथ ले रहा हूँ। तो ये इस तरह के जो केसेस अगर आपको देखने को मिलते हैं, तो उस केस में दोस्तों आपको GSTR 1 जो होती है वो टाइम से फाइल करनी होती है। और इस प्रोसेस को आप फॉलो करके अपनी लोकल सेल आप अलग निकाल सकते हैं। इसके साथ IGST अमाउंट होता है, उसको आप लेके किसी भी IGST कोई अदर स्टेट होता है उसके अंदर आप एंट्री करके अपनी GSTR 1 को कंप्लीटली फाइल कर सकते हैं टाइम से। और जब आपका सेलर अकाउंट रिकवर होता है, आप लॉगिन कर सकते हैं, तो उस केस में आपकी स्टेट वाइज जो समरी होती है उसको जनरेट करके नेक्स्ट मंथ के अंदर आप उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये GST से रिलेटेड मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी कि कोई भी सेलर अकाउंट अगर आपका लॉक हो जाता है तो उसको आप GSTR 1 की रिपोर्ट को किस तरह से तैयार करेंगे, लोकल सेल को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो इसी का प्रोसेस मैंने आप लोगों को इसमें बताया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।